नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो टेक क्लासेस में। और आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की हमारी आज की क्लास रहेगी विभिन्न प्रकार के केबलों के बारे में। तो कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, सोल्डरिंग और वायर केबल और फ्यूज का। तो सोल्डरिंग के बारे में हमने कल की वीडियो में बात कर ली थी और कुछ बातें हमने तार और बस बार के बारे में हमने कल कर ली थी। तो आज की हमारी विभिन्न प्रकार के केबलों के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और निम्न आधारित प्रीवियस ईयर और अपनी आई टी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो मल्टीपल क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के एक सिंक्रोनाइज सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर हमने 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे एग्जाम तक। अगर आपका सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहा तो उस प्ले लिस्ट को जरूर देखना। वहाँ पर आपको एक वीडियो में 25 से प्लस और हर एक क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो इससे क्वेश्चन है वो लगभग एक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो विभिन्न प्रकार के फ्लेक्सिबल केबलों के हम शुरू करते हैं। फ्लेक्सिबल केबल अनेक महीन तार जैसे अनेक महीन तारों को बारीक तारों को आपस में एंड कर नहीं अनेक महीन तारों को आपस में बांधकर आवरण युक्त यानी पीवीसी का आवरण युक्त कर दिया जाता है। इससे क्या है, फ्लेक्सिबल केबल का निर्माण होता है। और इसके बाद में बात करते हैं स्टैंडर्ड केबल की। 2 नंबर पॉइंट स्टैंडर्ड केबल अनेक मोटी तारों को प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जो भी आपका सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताना। कोई भी अगर आपका डाउट हो तो अनेक मोटी तारों को आपस में ऐंठ कर अनेक मोटी तारों को आपस में ऐंठ कर स्टैंडर्ड केबल का निर्माण किया जाता है। स्टैंडर्ड केबल का निर्माण वो किया जाता है। और ये मोटी तारें जैसे प्रसारण हो गया, इनका उपयोग की बात करें, इनको आपस में ऐड कर स्टैंडर्ड केबल का निर्माण किया जाता है। और ये बिना आवरण वाली होती है, बिना आवरण वाली नंगे तारें होती है, बिना आवरण वाली। बड़ी लाइनें जैसे आपने देखा होगा प्रसारण की लाइनें होती हैं, प्रसारण की और उत्पादन केंद्रों पर और वितरण की बड़ी बड़ी लाइनें जैसे आपने देखी होगी। तो वहां पर HT लाइन होगी, जो हाई टेंशन होगी, EHT यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइनें होगी, वो बड़ी केबल होती हैं एल्यूमिनियम की। 5-6 तारों को आपस में ऐड कर यानी आपस में उनको बंट लगाकर एक बड़ी लाइन का बड़ी तार का निर्माण कर दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड केबल है उसको बोलते हैं। और फ्लेक्सिबल केबल यानी अनेक महीन तार और पतली तार जैसे हमारे घरों में आपने जैसे देखा वायरिंग वो चार्जर वाली और ईयरफोन वाली जो केबल होती है वो फ्लेक्सिबल केबल की श्रेणी में आती है। और स्टैंडर्ड केबल यानी मोटी तारों को आवरण कर दिया जाता है इनको, और फ्लेक्सिबल को हमें ये मोटी तारों को आवरण नहीं किया जाता सॉरी, और फ्लेक्सिबल को हमें आवरण युक्त कर देते हैं। इनमें रहा अंतर। और स्टैंडर्ड केबल का प्रयोग हम प्रसारण उत्पादन वितरण में बड़ी लाइनों में करते हैं। इसके बारे में बाद में बात करते हैं दोस्तों आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल पर तो पहले एक टॉपिक जैसे छोटा सा टॉपिक तो क्या है, एक सीक्वेंस है यानी केबल पर कोपा SEATH शीथ और BAS बस यानी कोपा शीथ बस एक सीक्वेंस हमसे पूछा जाता है कि अगर क्वेश्चन से 10 से 12 क्वेश्चन इनसे क्लियर होंगे दोस्तों। पहले बात कर लेते हैं, पूरा बाद में समझाऊंगा, जैसे हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। कोपा क्वेश्चन आपने देखा भी होगा इस प्रकार, जैसे कोपा यानी इतना कोपा क्या हो गया, कॉपर कोई चालक तार हो गया, जैसे कॉपर कॉपर का हो गया ये चालक तार, उसके ऊपर हो गया पेपर का आवरण, पेपर यानी इसे इसके ऊपर क्या हो गया, ये 2 नंबर पेपर। इसके बाद में आता शीथ यानी शीथ, इस प्रकार ये शीथ होती है। शीथ क्यों की जाती है दोस्तों, यानी केबल की नमी से सुरक्षा हेतु हमें शीथ का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद में आती है बस यानी बस, तो बस के बी का हो गया बेंडिंग, बेंडिंग और ए का हो गया आर्मरिंग, आर्मरिंग और एस का हो गया सर्विंग, सर्विंग। तो ये एक सीक्वेंस पूछा जाता है हमसे कि केबल के ऊपर सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके बाद में यानी क्या किया जाता है, शीट के बाद पहले क्या किया जाता है, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हो गया कॉपर, कॉपर के बाद में पेपर आ गया, शीथ आ गया, इसके बाद में बेंडिंग आ गया, बेंडिंग का आवरण होता है। इसके बाद में इस पर आर्मरिंग की जाती है, आर्मरिंग हम पढ़ेंगे, उनके बारे में आगे बढ़ेंगे। और सर्विंग होता है एक अंतिम, सर्विंग होता है यानी कौन किसकी सुरक्षा करता है। इस प्रकार आपको एक क्रम याद रखना है, कहाँ किसका उपयोग है, हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे पूरी, जैसे क्वेश्चन हम बनते हैं। एक बार आप सीक्वेंस इसका याद रखना दोस्तों। और आर्मर्ड केबल के बारे में बात करते हैं। जैसे केबल को यानी तार को या चालक को, तार या चालक को
चालक को आवरण युक्त करने के बाद अचालक भाग पर धातु की तार या एक, जैसे बात करते पत्ती, धातु की तार स्ट्रिप, पत्ती धातु के अचालक भाग पर धातु की तार या पत्ती से आर्मरिंग की जाती है। आर्मरिंग अर्थात क्या होता है, इस अचालक भाग पर धातु का कवच लगा दिया जाता है या कवच लगा दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आर्मरिंग बोलते हैं। और आर्मरिंग क्या होती है, जीआई, आर्मरिंग जीआई पत्ती या जीआई तार या लोहे की तार की बनी हो सकती है। दोस्तों आर्मरिंग किसकी बनी होती है, जीआई तार या पत्ती या लोहे की तार की बनी हो सकती है। और आर्मरिंग का उद्देश्य हमसे कई बार पूछा जाता है, यानी चालक भाग होता है जो भीतर के अंदर ही अंदर चालक भाग को यांत्रिक चोट या आघात से सुरक्षा यानी भूमिगत प्रकार की जो हमारी केबल होती है बड़ी, जो भूमि में दबाई जाती है, इन पर एक कई बार चोट लग जाती है तो खुदाई करते समय, तो इन पर चालक भाग तक इनका कोई असर ना पड़े, मतलब चालक भाग सुरक्षित रहे, इसके लिए ऊपर जाली, एक तार की जाली बना दी जाती है। वो लोहे की तार हो सकती है, लोहे की पत्ती हो सकती है। और इसका उद्देश्य होता है चालक भाग को यानी यांत्रिक चोट और आघात से सुरक्षा करना, इस आर्मरिंग का उद्देश्य होता है। इससे केबल की मजबूती बढ़ जाती है। यहाँ पर सिर्फ हम आर्मरिंग के बारे में बात करेंगे। जो शीट होती है, बेंडिंग होती है, सर्विंग होती है, पेपर क्यों होता है और किस चीज की हो सकती है और उनका कर्म क्या है, वो मैं बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आर्मरिंग के बारे में हमने बात की। आर्मरिंग जीआई पत्ती तार होती है, इसका उद्देश्य होता है चालक भाग को सुरक्षा प्रदान करना। विशेषकर भूमिगत केबल होती है उन पर हम आर्मरिंग करते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं ACSR और CCSR। तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, पूरा लिख लेता हूं, रेनफोर्स्ड यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। और इसकी फुल फॉर्म कई बार सीधी पूछ ली जाती है, ACSR की और CCSR की। तो सी की जगह यहाँ पर कॉपर है, इसका मतलब कॉपर यानी कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो विभिन्न प्रकार अनेक मोटी तारों के बीच, यानी पहले हम ACSR की बात करते हैं। अनेक मोटी एल्यूमिनियम की, यहाँ पर एल्यूमिनियम लगा लेना, एल्यूमिनियम तारों के बीच एक स्टील की तार रखकर ACSR केबल का निर्माण वो किया जाता है। अनेक मोटी एल्यूमिनियम तारों के बीच में एक स्टील की तार रखकर वो ACSR केबल का निर्माण किया जाता है। और स्टील तार का प्रयोग करने का उद्देश्य की बात करें तो ये होगा कि इसका मतलब तार की तनन सामर्थ्य बढ़ाना, जिससे तार लंबा खींचा जा सके, अधिक दूरी तक लंबा खींचा जा सके। तार की मजबूती बढ़ जाती है, लंबा अगर खींचेगा तो तार टूटने की संभावना नहीं रहती है। वो तार बिल्कुल है, वो एक मतलब झोल सेग इसमें नहीं आता है। आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसे ACSR में एल्यूमिनियम में स्टील मिला कोई तार रखा जाता है, उसी प्रकार CCSR यानी कॉपर वाले तार में एल्यूमिनियम यानी कॉपर, इसकी जगह कॉपर लिख लेते हैं, कॉपर इसकी परिभाषा लिखते हैं कि अनेक मोटी कॉपर की तारों के बीच में एक स्टील की तार को रखकर CCSR केबल का निर्माण किया जाता है। और इसमें भी यही उद्देश्य होता है स्टील कोर का, कि स्टील का तार प्रयोग करने से तार की मजबूती बढ़ जाती है, तनन सामर्थ्य इसकी बढ़ जाती है, जिससे तार है वो लंबा खींचा जा सके, अधिक दूरी तक खींचा जा सके। और इनका प्रयोग है वो प्रसारण और वितरण में इसका प्रयोग है वो किया जाता है, क्योंकि वहां पर लंबी दूरी तक लाइनें खींची जाती हैं।
इस कारण वो ACSR और CCSR तार का प्रयोग है वो किया जाता है। और क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार पूछा जाता है, कई बार 3-4 ऑप्शन है वो दे दिए जाते हैं, एक अलग छांटना होता है क्या, क्योंकि इसमें कई बार है वो स्टील की तार का उद्देश्य पूछ लिया जाता है, कभी एल्यूमिनियम वाले देख रहे इसमें पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं GI यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी लोहे की तारों को जंग रोधी यानी उन पर जंग न लगे, जंग रोधी बनाने के लिए प्लीज दोस्तों जो भी आपका कमेंट में सुझाव हो तो प्लीज दे सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि पूरी थ्योरी आपको करवाई जाएगी। अगर आपका सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहा तो वीडियो को पूरी देखा करो यार। जंग रोधी बनाने के लिए, लोहे की तारों को जंग रोधी बनाने के लिए लोहे की तारों पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। उसके क्या बोलते हैं, हम गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं। यानी जस्ट लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा, वो क्या होता है, तार गैल्वेनाइज्ड होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तार को जंग रोधी बनाना। और इसके बाद में बात करते हैं PVC केबल और GI केबल की बात कर लेते हैं दोस्तों। कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, GI केबल का उपयोग। GI का उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग जैसे स्टे वायर के रूप में, स्टे वायर के रूप में इनका उपयोग वो किया जाता है। स्टे वायर आप समझ गए, जिस प्रकार के हमारा पोल होता है, खंबा होता है और उसको एक सपोर्ट देने के लिए इस प्रकार एक वायर बनाई जाती है। 5-6 तार उसमें होते हैं, स्टैंडर्ड केबल होती है, आपस में 5-6 GI तारों को आपस में ऐड करा हुआ एक स्टे वायर का उपयोग निर्माण है वो किया जाता है। और यहाँ पर कुछ 3 मीटर दूरी यानी मानक दूरी है, ये 3 मीटर दूरी के ऊपर है वो एक इंसुलेटर लगा होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्टे इंसुलेटर होता है। स्टे इंसुलेटर इसको बोल सकते हैं। कई बार गे इंसुलेटर, इतना ही लिखा आता है निम्मी की भाषा में, गे इंसुलेटर होता है। कई बार अंडाकार इंसुलेटर बोलते हैं, अंडाकार इंसुलेटर इस पर 3 मीटर या जमीन से 3 मीटर ऊपर लगा होता है। क्या, क्योंकि ये एक पोर्सिलिन का बना होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का मतलब धारा का चलन आर पार ना हो। और ये स्पोर्ट वायर होती है और ये GI तारों की बड़ी होती है जो हमारे खंबे में लगी होती है। आपने देखा होगा GI तार का उपयोग हमने पढ़ा। इसके बाद में बात करते हैं PVC के फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कई बार सिंपल इसकी फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है। और आजकल जो वायरिंग की जाती है, आजकल अनेक वायरिंग में जो केबल हम काम लेते हैं, वायरिंग वाली केबल में PVC का आवरण वाली केबल, PVC आवरण युक्त केबल का प्रयोग अधिकतर वो किया जाता है हमारे घरों में। वायरिंग होगी जहां भी हमें विद्युतिक युक्ति उपयोग में लेते हैं, उसको विद्युतिक सप्लाई देने के लिए PVC आवरण वाली केबल का प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, PVC केबल बोलते हैं। और एक बात करते हैं यूरेका और नाइक्रोम यानी यूरेका और नाइक्रोम की केबल का उपयोग हमें हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए करते हैं। बड़े उच्च तापमान वाली भट्टियां होती है, पायरोमीटर होता है, वहां पर हम यूरेका और नाइक्रोम की केबल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद में आता है VIR केबल यानी VIR। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लीजिए, वल्केनाइज्ड इंडिया रबर। और VIR केबल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सर्विस लाइन में ज्यादातर इसका प्रयोग वो किया जाता है। सर्विस लाइन पर इसका उपयोग VIR केबल का होता है। सर्विस लाइन कौन सी होती है, हमारे घरों में जो अंतिम जो लाइन होती है, वितरण की जो अंतिम लाइन होती है वो सर्विस लाइन बोलते हैं, उपभोक्ता लाइन होती है ये। इस पर हम वितरण वाले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। और आगे हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की केबलों में एक अंश और हर होता है दोस्तों। आगे हम HWG के बारे में बात करेंगे। यानी हम बात करते हैं केबल में अंश और हर, एक होता है अंश और हर। तो कई बार इस प्रकार इस फॉर्मेट में केबल पर मान लिखा होता है, जैसे अंश
पहले बात करते हैं तांबे की तारों के लिए। तांबे की तारों के लिए, तो तांबे की तारों के लिए लिखा होता है जैसे इसमें 7/22, 6/21, जो भी मान के बार लिखा होता है, इसमें हम समझेंगे कि ये ऊपर वाला तो है अंश और नीचे वाला हर। तो कई बार क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया जाता है, अंश किसको बताता है, हर किसको बताता है। केबल की संख्या देकर इन अंश और हर की संख्या पूछ ली जाती है। केबल में ये बोल देते हैं इतना इसका मान है, तो इसमें ये बताइए, यानी अंश क्या बताता है इसमें, जिस ऊपर वाला अंश है वो एक तार की संख्या बताता है, तार की संख्या, तांबे के तार की संख्या बताता है ऊपर वाला अंश। और हर क्या बताता है, उस वायर का एसडब्ल्यूजी मान। एसडब्ल्यूजी यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, उसका मान है वो कौन बताता है, हर बताता है अंश तार की संख्या। यानी कई बार हमें इस फॉर्मेट में जैसे 9/21, 6/13 जो भी अपना मान दे दिया जाता है, इस बोलते हैं कि इसमें तार, तांबे के तार की संख्या कितनी है और उसका साइज कितना है। तो इसमें तांबे की तार की संख्या कितनी होगी, 9 और 6, ये तो होगी संख्या, और 21 और 13 क्या हो गया, उसका एसडब्ल्यूजी नंबर हो गया, स्टैंडर्ड वायर गेज नंबर हो गया उससे तार का। और अब बात करते हैं एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम के लिए, तो एल्यूमिनियम में में तार का व्यास मापा जाता है। तांबे की तार का व्यास किस में मापा जाता है, एसडब्ल्यूजी में मापा जाता है। और एल्यूमिनियम का है वो में मापा जाता है। जैसे कोई तार है 1/1.2 mm, 3/1.4 mm, इस प्रकार है। इसमें बता दिया जाता है कि अंश क्या है, तार की संख्या, एक है तार की संख्या है, एल्यूमिनियम की तार की संख्या है, और उस तार का साइज कितना है, 1.2 mm में है, मिलीमीटर। और इसी प्रकार इसमें जैसे 3 केबल हैं, 3 ये केबल की संख्या बता दी, 3 कोर की संख्या बता दी, और 1.4 क्या बताता है, उसे एल्यूमिनियम के चालक का मान में बताता है। और एल्यूमिनियम का चालक का मान है वो इसका साइज का मान है, एल्यूमिनियम चालक साइज किस में मापते हैं, किससे मापते हैं, माइक्रोमीटर से। माइक्रोमीटर, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। माइक्रोमीटर से हम मापते हैं। और तांबे की तारों को हम किस में मापते हैं, एसडब्ल्यूजी में मापते हैं दोस्तों। और अब यही अंश और हर की संख्या हम इसमें बात कर लेते हैं ACSR और CCSR तारों में, यानी अंश और हर ACSR और CCSR पर बात कर लेते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यानी इसमें कई बार इतना लगा दिया जाता है 18/2, और दोनों की बात करते हैं मिक्स, जैसे 19/4, जो भी 20/3, 21/7, इस प्रकार लगा दिया जाता है। यानी तारों की संख्या कई बार बढ़ा दी जाती है। जैसे हम यहाँ पर लगा लेते हैं 40। यानी ACSR और CCSR में पूछा जाता है इनमें अंश और हर क्या बताते हैं, तो ACSR और CCSR दोनों में ऊपर वाली संख्या क्या बताती है, इसमें एल्यूमिनियम या तांबे की तारों की संख्या बताती है। यानी ऊपर वाली संख्या क्या बताती है, ये एल्यूमिनियम या तांबे यानी कॉपर की संख्या बताती है। इसमें 40 वायर कौन से हैं, एल्यूमिनियम के हैं या तांबे के हैं, 20 या 18, 19 जो भी है क्या है, एल्यूमिनियम या तांबे के तार हैं। और नीचे वाली संख्या क्या बताती है, नीचे वाली संख्या इसमें स्टील के तारों की संख्या बताती है। स्टील के तारों की संख्या, नीचे वाली संख्या क्या बताती है, स्टील के तारों की संख्या, और ऊपर वाले क्या बताती है, इसमें इतने एल्यूमिनियम के चालक हैं और इतने कॉपर के चालक हैं, इस प्रकार ये बताती है। और आगे हम बात करते हैं एसडब्ल्यूजी स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में। तो महत्वपूर्ण वही टॉपिक हम क्लियर करेंगे जो परीक्षा उपयोगी है हमारे लिए, यानी एसडब्ल्यूजी स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी स्टील की गोलाकार या वृत्ताकार, गोलाकार चकती जिस पर 0 से लेकर 36 एसडब्ल्यूजी, 0 से लेकर 36 एसडब्ल्यूजी मान के खांचे कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं। और इसमें इन खांचों में चालक का यानी तार का आवरण उतार कर या चालक को साफ कर साइज मापा जाता है। इस प्रकार आपने देखा होगा
इस प्रकार एक गोल चक्ति होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के खांचे कटे होते हैं। ये सिंपल सा एक डायग्राम हम बनाते हैं, जैसे इस प्रकार इसमें खांचे, जो हमारी किताब में भी है, एक सिंपल हैंड फ्री स्केच है ये। इस प्रकार एक चक्ति होती है, 0 से 36 SW इस पर मान लिखे होते हैं। और बात करते हैं जैसे मतलब खांचे का साइज बढ़ने पर, यानी इस प्रकार लिखेंगे हमें, तार की मोटाई बढ़ने पर तार का या चालक का SWG नंबर घटेगा। यानी बात करते हैं जैसे एक SWG का तार है, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं एक SWG इसका मान है, तो इसके तार की मोटाई कितनी होगी, मोटाई ज्यादा होगी। कितनी होगी, मानक है, हम इस बारे में बात करेंगे, मोटाई ज्यादा होगी दोस्तों। और जैसे 36 SWG का कोई चालक है, तो उसकी मोटाई एकदम बिल्कुल बारीक होगा, बिल्कुल बारीक या पतला तार होता है। यानी जैसे जैसे SWG यानी गेज की संख्या बढ़ती जाएगी, तो चालक का तार है वो, चालक का साइज है वो कम होता जाएगा। और SWG जैसे मोटा, जैसे SWG यानी उस चालक का वायर गेज है वो कम होगा, यानी एक की तरफ आएगा तो उसका साइज है वो मोटा होगा। इस प्रकार आपने बात को समझ लिया होगा, यानी तार की मोटाई बढ़ने पर तार का SWG नंबर है वो घटेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम बात करेंगे माइक्रोमीटर और इसके आगे का टॉपिक फ्यूज के बारे में। प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और जो भी आपका कमेंट हो तो सुझाव बताना कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।